Hello, a very good evening, students. So let's begin with the tissues. In the yesterday class, I have taught you about the epithelial tissue, and now we are going to start connective tissue. As the name connective stand for connection, यानी कि connective tissue कुछ ना कुछ connection maintain करेगा, जैसे कि binding and joining one tissue to another tissue या मसल्स टू बोन, और ये एक तरह की प्रोटेक्टिव शीट भी और पैकेजिंग मटेरियल भी ऑर्गन्स को सराउंड करेगा. तो बेसिकल जो मेजर फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब ये जो टिश्यू है ये 5 टाइप के टिश्यूज़ हैं. एरोलर मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. सो कनेक्टिव टिश्यू लोकेट कहाँ पे होता है टिश्यूज़ के बीच में. स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होता है कि ग्रुप के कोई, जैसे कि मैट्रिक्स एक तरह के जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट ग्रुप में और मतलब कि रोज एंड कॉलम में बाइंड होता है. सिक्रेटेड बाय देम, यानी कि जितने भी टिश्यूज है कुछ ना कुछ मैट्रिक्स सिक्रेट करेंगे. मैट्रिक्स मतलब कोई भी जेली लाइक सब्सटेंस जो टिश्यू को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा. एंड इसका फंक्शन क्या होता है? टू बाइंड एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज. ना फर्स्ट टिश्यू है आपका एरोलर टिश्यू. एरोलर टिश्यू का मतलब होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी में, एनिमल बॉडी में पूरा ही सराउंडेड होता है. तो इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स कंटेनिंग न्यूमरस फाइबर्स एंड सेल ऑफ एबंडेंट म्यूकिन. यानी कि बहुत सारे इसके अंदर फाइबर्स होते हैं और पूरी हमारी बॉडी में सराउंडेड होते हैं. तो लोकेशन बिटवीन अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन. स्ट्रक्चर cells embedded in a matrix of elastic and inelastic fiber. Function binding and repair of body tissue. तो इसको हम बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं. विल कॉल इट समटाइम पैकेजिंग टिश्यू. तो इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ एरोलर टिश्यू का. दिस इज़ द एरोलर टिश्यू. ब्लड वेसल्स भी हैं. इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, यानी कि 2 तरह के फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, वाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिक फाइबर. ये है आपका इलास्टिक फाइबर और ये है आपका कोलेजन फाइबर. जो वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और उस प्रोटीन को बोलते हैं हम कोलेजन. ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज अ कोलेजन फाइबर. ठीक है, और जो येलो इलास्टिक फाइबर है ये एक प्रोटीन का बना होगा, उस प्रोटीन का नाम होगा इलास्टिन प्रोटीन. तो कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. और जो इलास्टिन है, इलास्टिन मतलब कि इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेचिंग करना. तो इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी. तो याद रखना जो एरोलर टिश्यू है ये 2 टाइप के फाइबर से बने होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर. ठीक है, जो वाइट कोलेजन फाइबर होता है ये एक प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, उसका नाम होता है कोलेजन, और इसका जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. और जो इलास्टिन फाइबर है ये सिंथेसाइज करेगा इलास्टिन प्रोटीन. ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और इसका फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी. तो इसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं. तो एरोलर टिश्यू एक तरह कनेक्टिव टिश्यू है. ये हमारे स्किन में, मसल्स में, कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है उनको ये फिल करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिश्यू है, नेक्स्ट है बोन. अब बोन की लोकेशन कहाँ पे होती है? स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है, ये होता है बोन मैट्रिक्स, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स को बनाएगा. ब्लास्ट का मतलब किसी चीज़ का सिंथेसाइज होना एंड ऑस्टियो मतलब कि बोन. तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन को सिंथेसाइज करेगा. फंक्शन, अब बोन का फंक्शन क्या होता है? गिव सपोर्ट, शेप टू द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पिसल्स, प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, ये है बोन, ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ अ बोन सेल.
ठीक है, ये आपका ऑस्टियोब्लास्ट होता है, यानी कि ये बोन सेल है, ये बोन को बनाने में हेल्प करेगा। अब हमको पता है कि बोन क्या होती है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल वर्टिब्रेट कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रॉन्ग होती है और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो इसके अंदर बोन सेल होते हैं, उन बोन सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि वो सेल्स को, वो बोन्स को बनाने में हेल्प करेंगे। और जो मतलब कि इसके अंदर जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये किस में हेल्प करेंगे, हार्डनेस ऑफ बोन में। नेक्स्ट है आपका टेंडन। अब टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं ये मसल्स और बोन के बीच में होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये नॉन इलास्टिक फाइबर होते हैं वाइट कलर के, बहुत ही छोटे छोटे फाइबर होते हैं ये वाइट से कलर की। और इसका फंक्शन क्या होएगा, ये कनेक्ट करेगा मसल्स टू बोन। टेंडन ऑलवेज कनेक्ट मसल्स टू बोन। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंडन। अब देखो, ये मसल है और ये बोन है। मसल और बोन को कौन कनेक्ट करेगा, टेंडन। एक होते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन। तो बोन टू बोन कनेक्शन आर मेड बाय द लिगामेंट्स एंड मसल टू बोन कनेक्शन आर मेड बाय द टेंडन। तो टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक वेरी टफ इन इलास्टिक बंडल ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर, कोलेजन मतलब कि प्रोटीन, bound together by the areolar tissue. The cell present in the tendons are elongated fibroblasts, यानी कि फाइबर को फाइबर्स ये सिक्रीट करेंगे, which lie in almost continuous rows here and there. So the tendons connect the skeletal muscles with the bones. तो टेंडन्स का फंक्शन क्या होएगा, इट कनेक्ट मसल टू द बोन एंड लिगामेंट, ये भी कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करता है बाय द एरोलर टिश्यू। और ये क्या करेगा, टिश्यू इस काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, और जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो टेंडन वी हैव डन। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज इट कवर द एजेस ऑफ बोन सपोर्टिंग विंडपाइप, नोज एंड पिना। अब जो हमारे नोज़ देख लो, ईयर देख लो, वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, कार्टिलेज हार्ड होता है बट फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू होता है, और इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये सेल्स कौन बनाएगा, ये बनाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट। पहले हमने पढ़ा था ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन सेल बनाता था, और नेक्स्ट है क्रोंडोब्लास्ट। क्रोंडोब्लास्ट क्या करेगा, ये कार्टिलेज को हेल्प करेगा बिल्डअप करने में, यानी कि ये कार्टिलेज के सेल्स बिल्डअप करेगा और ये मैट्रिक्स सिक्रीट करेगा जो कार्टिलेज को बनाएगा। इसका फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर ग्राउंड मैट्रिक्स हैविंग क्रोंडोब्लास्ट इन लैकेने। लैकेने के अंदर क्रोंडोब्लास्ट होता है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल। सो फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट देगा, फ्लेक्सिबल सपोर्ट, जैसे कि हमारे नोज़ का जो आउटर पार्ट होता है तो ये वो फ्लेक्सिबल है, ईयर हमारा फ्लेक्सिबल है, और जो हमारे विंड पाइप लैरिंग्स वो हमारा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो ये टिश्यू है इट अकर्स इन वेरी फ्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। In humans, the cartilage occur on the end of long bones, the pinna of ear, the end of the nose, in the wall of respiratory duct. ठीक है, और इन सब चीज़ें कि जो इसका जहाँ पे इसका जो चीज़ हम कंप्रेस कर सकते हैं, अब बोन कंप्रेस नहीं होती, जो पार्ट हमारा कंप्रेस हो रहा है समझो वहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है, तो कार्टिलेज कौन बनाता है, क्रोंडोब्लास्ट। क्रोंडोब्लास्ट कार्टिलेज मैट्रिक्स है जो कार्टिलेज को हेल्प करेगा बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड। अब ब्लड की लोकेशन कहाँ पे होती है, इट फ्लोज थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्ट्रक्चर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल आर ऑफ 3 टाइप, ल्यूकोसाइट कॉल्ड WBC, एथ्रोसाइट्स कॉल्ड RBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। Blood, it is a tissue, vascular tissue है, vascular मतलब conducting tissue. It consists of a fluid matrix in which are suspended free floating cells. The matrix is devoid of fiber, यानी कि इसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड,
Blood is the important liquid connective tissue which consists of an aqueous mixture of substances in solution in which are suspended different type of free floating cells. यानी कि blood corpuscles जो कि RBC और WBC होंगे. तो ब्लड के अंदर एक स्ट्रॉ कलर का, मतलब कि येलोविश कलर का एक मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा. तो इट कंसिस्टिंग ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एंटर द ब्लड एट वेरियस लोकेशन. मतलब कि जो प्लाज्मा है ये ब्लड को फ्लो प्रोवाइड करेगा, इनकी फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा. अब ब्लड कॉर्पसल 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज और एथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, 3 टाइप के ब्लड वेसल ब्लड की टाइप्स है. तो आरबीसीज पहले हमने पढ़ रखा है कि ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करेगा. इनकी एक ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, तो ये वो प्रोवाइड करता है. ये रेड इन कलर होते हैं विच प्रोवाइड द हीमोग्लोबिन. डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं सोल्जर, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है उसमें टू फाइट जर्म्स एंड इन्फेक्शन. ठीक है, दे आर कॉल्ड द सोल्जर्स. एंड प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इनकी ब्लड को फ्रीज करने में हेल्प करेंगे. तो आरबीसीज का फंक्शन होता है टू गिव द रेड कलर टू द ब्लड. ठीक है, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. डब्ल्यूबीसी दे आर द सोल्जर्स, तो ये क्या करेंगे, इट फाइट द जर्म्स इन्फेक्शन. एंड प्लेटलेट्स इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. एथ्रोसाइट आरबीसीज, ये हैं ल्यूकोसाइट्स और ये हैं प्लेटलेट्स. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा सर्व द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स. इट ऑल्सो रेगुलेट वाटर बैलेंस, यानी कि पीएच मेंटेन करने में, पीएच मतलब कि जो हमारे बॉडी में एसिडिक और एल्कलाइन की जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड प्लाज्मा. और आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे एज इट कंटेन हीमोग्लोबिन. डब्ल्यूबीसी दे एक्ट एज सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर्स ऑफ द बॉडी. और प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट है आपका लिम्फ. लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड टिश्यू है. इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड. ठीक है, दैट एक्ट एज अ मिडल मैन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल. अब जो चीज़ें टिश्यू को ब्लड नहीं दे पाएगा वो प्रोवाइड करेगा लिम्फ. यानी कि लिम्फ क्या करेगा, ब्लड से मटेरियल लेके टिश्यू सेल में देगा. तो इसके अंदर प्लाज्मा भी होता है और डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं होते. तो द लिम्फ इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बट डिफर फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग आरबीसीज, प्लेटलेट एंड सम ब्लड प्रोटीन. इसके अंदर जो लिम्फ के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड इट कैरी फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और टिश्यू से ब्लड और ब्लड से टिश्यू. सो द लिम्फ ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लिम्फ एक तरह का इट एक्ट लाइक अ सोल्जर लाइक ए डब्ल्यूबीसी, बिकॉज इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका, और एक बार कार्टिलेज देख लो. कार्टिलेज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है दैट हैव फ्लेक्सिबल रबड़ी मैट्रिक्स. रबड़ी मैट्रिक्स का मतलब रबड़ की तरह, जिसको हम जैसे मर्जी टर्न कर सकते हैं. इट गिव सपोर्ट टू ईयर, टॉप ऑफ नोज एंड लैरिंग्स. एंड क्रोंडोब्लास्ट ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा विच इज एसेंशियल फॉर कार्टिलेज. नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू. ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मस्कुलर टिश्यू. टिल देन आप ये कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से पढ़ो. अगर इसमें कोई डाउट होता है देन जस्ट व्हाट्सएप में.